हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.4 कराने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.3 कराया था और इसके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मैंने आपको दे दिया था। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 कराने वाली हूँ। ये एक्सरसाइज 1.4 जो है उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस है, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस करा के बताऊँगी। लेकिन अगर हम सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगी, जो कि जितनी क्वेश्चंस बाकी रह गया है उसका भी मैं पूरा सॉल्यूशंस आपको दूंगी। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 हमने लिया हुआ है और पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो सेट थ्योरी का वीडियो मैंने बनाया था इंट्रोडक्शन क्लास में, यूनियन किस तरह से निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। यूनियन का मतलब क्या होता है कि एडिशंस होता है। तो जो भी सेट होता है उसका जो 2 या 3 आप सेट ले रहे हो उसका जो यूनियन हम निकालेंगे, जितना भी एलिमेंट्स हो तीनों सेट में उसको हम मिलाकर जो यूनियन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 135 लिया गया है और y इज इक्वल टू 1 2 3 लिया गया है। तो यहाँ पे दो सेट है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 3 5 लिया गया है, यानी कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, और y जो लिया गया है वो है 1 2 एंड 3 है एलिमेंट। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे यानी यूनियन हम बनाएंगे, तो एक्स यूनियन यूनियन जो होता है वो यू के टाइप के उसका सिंबल होता है, और इंटरसेक्शन जो होता है वो उल्टा यू होता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन जो होता है वो कॉमन लेते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूनियन क्या है। तो ये एक्सरसाइज में सिर्फ यूनियन ही आपको निकालना है। तो x यूनियन y को हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हम पूरी जो एलिमेंट्स हैं हम यहाँ पे लिख देंगे 1 3 5। तो यूनियन 1 2 3 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट एक ही सेट में हमें इसको लिखना है। तो 1 जो कि यहाँ पे 1 है तो हमें यहाँ पे एक बार ही लेना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लेंगे, और 3 दो बार है तो 3 हम एक बार लेंगे, और यहाँ पे 5 दिया गया है तो ये हो गया है 5। तो ठीक है, तो यहाँ पे x यूनियन y का जो सेट है वो है 4 एलिमेंट इसमें रह गया है, जो कि 1 2 3 5। तो अगर यहाँ पे x यूनियन y यूनियन z दिया गया होगा और z का भी कुछ वैल्यू यहाँ पे लिखा गया होगा, लेकिन यहाँ पे अगर 1 है और y में भी 1 है तो एक से ज़्यादा एलिमेंट जो भी सेट में होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे x यूनियन y लिया गया है, तो x यूनियन y में यहाँ पे जो 1 आया है वो 2 बार आया है, यानी कि x में भी 1 है और y में भी 1 है। लेकिन हमें यहाँ पे हमने जो यूनियन लिया हुआ है, यहाँ पे हमने एक ही बार एक एलिमेंट को एक ही बार ही हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे x यूनियन y का जो सेट है, टोटल जो एलिमेंट्स है वो टोटल एलिमेंट जो होता है 4 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 लिया गया, यहाँ पे 3, ये 3 3 में इसके 6 नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन भी कुछ एलिमेंट होता है जिसको हम एक ही बार लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने जो बाकी क्वेश्चन है उसका भी आंसर हम निकालें। तो सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं अभी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड b इज इक्वल टू ए बी सी। तो उसका भी हमने क्या करना है, यूनियन पेयर निकालना है। तो यहाँ पे दिया गया है a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है, और B इज इक्वल टू ए बी सी। उसी तरह से हमें क्या करना है, इसका A यूनियन B निकालना है। तो A यूनियन B इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो A में भी स्मॉल a है और B में भी स्मॉल है। तो इसको हमें क्या करना है, छोटा सा एक ही लेना है A, जो स्मॉल a हमें लेना है, और B
एंड सी हमने यहाँ पे लिख दिया है, और ई आई ओ यू। अब जैसे भी कोई भी एलिमेंट्स किसी भी जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि मैंने ए बी सी पहले लिख दिया है, तो आप ए की जगह ए ई आई ओ यू भी लिख सकते हैं और बाद में बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन जो होता है, जो भी एलिमेंट दोनों में है उसको हमें क्या करना है, ऐड करके एक ही एलिमेंट्स में रखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है, a इज इक्वल टू एक्स ऑफ दैट इज ए एक्स ऑफ दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। लेकिन मल्टी नेचुरल नंबर बताया है और मल्टीपल थ्री लिखा है, लेकिन कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। अगर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है तो हमें क्या करना है, तो पहला तो होता है थ्री, जो है थ्री का मल्टीप्लिकेशन होता है 6 9, इस तरह से आप क्या करना है, डॉट डॉट लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x सॉस दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो x का जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होता है और लेस देन 6 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको लेना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे लिमिटेशंस है 6 के लेस देन होने का। तो यहाँ पे जो यूनियन हमें निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 9। तो इस तरह से आपको क्या करना है, उसका जो यूनियन निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ और एक बार। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू हमने निकाला है, ए का वैल्यू हमने निकाला है 369 ऑफ 2, और यहाँ पे बी का हमने निकाला है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसको हमें अगर यूनियन लेना है, ए यूनियन बी, तो यहाँ पे पहले हम 1 2 3 4 5 6 9 ऑफ 2 हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये जो 9 के बाद जो भी एलिमेंट्स आएगा वो सब 3 से मल्टीपल होना चाहिए, जैसे कि 12 15 इस तरह का एलिमेंट यहाँ पे आएगा। लेकिन कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लिखा है। तो उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में आएंगे। x इज इक्वल टू sorry, a is equal to x such that x is a natural number and a लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ पे आप देख सकते हो वो एक दोनों साइड में ही लिमिटेशन है, जो कि एक से बड़ा हम नंबर लेंगे और 6 से ज़्यादा, 6 से कम और 6 तक हम नंबर ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे नेचुरल नंबर ही हमें लेना है, यानी कि 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। उसके बाद ये जो b का जो हम एलिमेंट लेंगे, तो ये अगर x सॉस दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10, तो यानी कि 6 से बड़ा और 10 से कम, यानी कि 7 8 9, ठीक है। ये तीनों आ जाएगा। तो इसका यूनियन क्या होगा, तो हमें यहाँ पे ये जो 4 क्वेश्चन है, ए का हमने जो निकाला है वो है 2 3 4 5 6, ठीक है। और बी का हमने यहाँ पे लिखा है 7 8 9, ठीक है। और इसका यूनियन हम किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो आप जिस तरह से भी लिख सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो उसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये सब कुछ है एक ही लाइन पे है और नेचुरल नंबर भी है। तो x सॉस दैट x बिलोंग्स टू n, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, एंड इसका जो वैल्यू है वो x लेस देन 10, ठीक है। एक से बड़ा और 10 से कम, तो जो कि 2 3 4 5 6 7 8 9 के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है 5 क्वेश्चंस में दिया गया है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 5। अगर b इज इक्वल टू 5 का मतलब जो है वो नॉल सेट है, तो नॉल सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहता है, तो यानी कि यहाँ पे जो a यूनियन b आएगा वो इक्वल टू ए होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 जो है वो ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट में कोई भी
बी के सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यूनियन निकालना बहुत ही इजी होता है, लेकिन एक ही ध्यान रखना है कि अगर दोनों सेट में एक ही नंबर यानी कि एक ही एलिमेंट आएगा तो उसको हमें एक बार लिखना है। सारे सारे एलिमेंट को हमें एक ही बार लिखना है और उसको सारा जो एलिमेंट होता है उसको मिलाकर एक ही सेट बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चंस में आएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं सेकंड क्वेश्चंस में, जो कि सेम ही क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, लेट a इज इक्वल टू ए बी, b इज इक्वल टू ए बी सी, इज a सबसेट ऑफ b। यानी कि अगर ए का एलिमेंट ए बी और बी का एलिमेंट ए बी सी होता है तो ए सबसेट बी होगा क्या, एंड व्हाट इज ए यूनियन बी, यानी कि इसका ए यूनियन बी भी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी इसमें बता देती हूँ, जो ए सबसेट ऑफ बी होता है या नहीं। मैंने सबसेट बताया था कि अगर यहाँ पे ए बी का एलिमेंट बी के अंदर है, यानी कि यस ये होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, क्योंकि ए बी जो है वो बी के अंदर है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा, क्योंकि यहाँ पे बी का जो सेट है वो मिलाकर हमें यहाँ पे ए यूनियन बी लेना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी, जो कि बी का भी सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन जो भी दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो सेम ही क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो दो अलग अलग सेट होते हैं और ए सबसेट ऑफ बी होता है, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। तो अगर ए सबसेट बी अगर होता है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, और ए सबसेट बी होता है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बी जो ए यूनियन बी क्या होता है, वही सेम होगा जो कि बी के। फॉर एग्जांपल मैंने और एक लेती हूँ, ए का अगर हम लेते हैं एक्स वाई, और बी का अगर हम लेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जो है वो एक ए बी के अंदर होगा, क्योंकि ये सबसेट है। पूरी का सारी की सारी सब जो एलिमेंट होता है वो बी के अंदर होना चाहिए ताकि वो सबसेट हो सके। तो अगर सारी की एलिमेंट बी के अंदर होगा तो इसका जो यूनियन हम निकालेंगे, तो यूनियन जो होगा वो क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा, जो कि बी के इक्वली होगा। जैसे कि मैंने पिछले जो 2 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो मैंने बताया था कि ए बी सी जो होता है वो ए यूनियन बी का जो से नंबर एलिमेंट्स होता है, जो कि जो एक सेट होता है बी। तो ये सेम ही क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग करके पूछा गया है। अगर ए और बी दो सेट होते हैं और ए सबसेट ऑफ बी होता है, देन ए यूनियन बी जो है वो क्या होता है। तो ए यूनियन बी जो है वो बी का सेट होता है, यानी कि बी का जो सेट जो एलिमेंट हमने लिया हुआ है वो सेम ही सेट रहेगा ए यूनियन बी के अंदर। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल टू 7 8 9 10। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जो क्वेश्चंस दिया गया है उसका हमें यूनियन निकालना है। पहले दिया गया है ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ए का जो सारा एलिमेंट हम लिख देंगे 1 2 3 4, और यूनियन बी का हम लिख देंगे 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, तो पहले 1 2 3 दो बार है तो एक बार लिखेंगे, 4 भी दो बार है तो एक बार लिखेंगे, और 5 6। ठीक है, तो ए यूनियन बी होता है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट आ जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे कि ए यूनियन सी लिखेंगे। ठीक है, ए यूनियन सी में क्या आएगा, ए का हम एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4, यूनियन सी का आता है 5 6 7 8। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो टोटल हम दोनों को मिलाकर लिख देंगे 1 2 3 4 5, हाँ 5 6 5 6 7 8। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी में बी का वैल्यू है 3 4 5 6 यूनियन 5 6 7 8। तो 5 6 से जो कॉमन है तो 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद आता है बी यूनियन डी जो कि आई भी है। आई भी में लिया गया है बी यूनियन डी। तो बी का जो वैल्यू है वो है 3 4 5 6 यूनियन डी का वैल्यू कितना है 7 8 9 10। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 लिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम बी आएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी हम लेंगे। तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी हम लेंगे। तो ए का वैल्यू है 1 2 3 4 एंड बी का वैल्यू है 5 6 7 8। सॉरी, बी का वैल्यू है, तो बी का वैल्यू है यहाँ पे 3 4 5 6 एंड सी का वैल्यू है यहाँ पे 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पे कॉमन है और 5 6 यहाँ पे कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जो नंबर दो बार है हमें यहाँ पे एक ही बार लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसके बाद आता है वी आई जो क्वेश्चन दिया गया है बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, तो बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन डी, सॉरी ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, और ए का जो वैल्यू है 1 2 3 4 यूनियन बी होता है 3 4 5 6 एंड डी होता है 7 8 9 10। और उसका यूनियन क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 1 से 10 तक का सारा नेचुरल नंबर यहाँ पे आ गया है। उसके बाद जो दो क्वेश्चन है बी यूनियन सी यूनियन डी, जिसको कि आप खुद करोगे कि क्या आएगा। यहाँ पे मैं बता देती हूँ बी और सी डी का, बी का है 3 4 5 6 और सी का है 5 6 7 8 एंड डी का है 7 8 9 10। तो यहाँ पे 5 6 कॉमन है और 7 8 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जो यूनियन का जो जितना भी क्वेश्चंस होता है इसी तरह से आपको सेट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक से चार क्वेश्चंस आपको करके बता दिया है किस तरह से आपको यूनियन निकालना है। अगर इस क्वेश्चंस में कोई भी डाउट वगैरह हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।